महाभारत का एक और अंक लेकर। महाभारत एक ऐसा विस्तृत ग्रंथ है, एक ऐसी विस्तृत कहानी है जिसके बारे में जितना जाना जाए उतना ही कम लगता है। आज हम एक ऐसे ही महाभारत के पात्र के बारे में जानेंगे, एक ऐसे योद्धा के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा। आज हम बात करेंगे एकलव्य के पुत्र केतुमान के बारे में, और इस वीडियो में हम महाबली भीम और एकलव्य के पुत्र केतुमान के बीच हुए उस युद्ध को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ये युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, भीम और केतुमान के बीच भयंकर युद्ध, क्या वजह थी कि केतुमान और भीम का आमना सामना हुआ था। केतुमान भी अपने पिता एकलव्य की तरह शूरवीर था। जहां एकलव्य की बात आती है, एकलव्य को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में गिना जाता है। फिर भी महाभारत में एकलव्य का ज्यादा वर्णन नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद भी अपने पराक्रम और वीरता से एकलव्य इतिहास में अमर हो गया। भगवान श्री कृष्ण के हाथों कहते हैं कि एकलव्य का वध हुआ था। एकलव्य अपनी विस्तारवादी नीति के तहत मथुरा को अपने राज्य में शामिल करना चाहता था, और वह जरासंध का मित्र भी था। क्या केतुमान अपने पिता एकलव्य की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे? तो चलिए आज जानते हैं कि भीम और केतुमान के युद्ध के कारण और परिणाम के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले ही एकलव्य की मृत्यु हो चुकी थी। उस वक्त मगध के राजा थे जरासंध, जिनका निषादों से मैत्री संबंध था, और एकलव्य भी एक निषाद ही था। जिस कारण जब जरासंध और श्रीकृष्ण के बीच युद्ध हुआ, तब एकलव्य ने जरासंध की ओर से भगवान श्रीकृष्ण के विरुद्ध युद्ध किया था, और एकलव्य श्रीकृष्ण के हाथों मारे गए थे। एकलव्य की मृत्यु के बाद एकलव्य के पुत्र केतुमान ने इनकी परंपरा को आगे बढ़ाया था। जब महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थी तो दोनों ही कौरव और पांडव अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए थे। इस प्रकार वो हर उस देश के पास जा रहे थे जहां से उन्हें सहायता की उम्मीद थी। इसी प्रकार दुर्योधन ने जरासंध और उसके मित्र राष्ट्रों को भी अपनी ओर से युद्ध करने के लिए निमंत्रण भेजा और उन्हें भविष्य में अपनी तरफ से सहायता देने का आश्वासन दिया। तो इस प्रकार केतुमान ने कौरवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। महाभारत में भीष्म पर्व के 54वें अध्याय में हमें महाबली भीम और केतुमान के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई थी तब केतुमान ने कौरवों की ओर से युद्ध करने का निर्णय लिया था। कलिंग के राजा से केतुमान की मित्रता थी और दोनों ने साथ में युद्ध किया था। महाभारत के युद्ध के अनुसार कलिंग के राजा का सामना भी भीम से हुआ। केतुमान की मित्रता कलिंग के राजा श्रुतायु से थी, और उस युद्ध भूमि में भीम कलिंग सेना को नष्ट कर रहे थे। भीम सैन्य ने कितने ही बड़े बड़े गजराजों को नष्ट करके दूसरे प्राणियों का भी विनाश कर दिया। उन्होंने युद्ध स्थल में बहुत से प्रमुख अश्वरोहियों को मार गिराया। इस प्रकार भीमसेन और कलिंग सैनिकों का युद्ध अत्यंत घोर और दारुण होता चला गया। उस महासमर में घोड़ों को लगाम, जोत, स्वर्ण मंडित चमकीली रस्सियां, पीठ पर कसी जाने वाली गद्दियां, प्राप्त बहुमूल्य रुष्टियां, कवच, ढाल तथा भांति भांति के विचित्र आस्त्रण इधर उधर बिखरे दिखाई देने लगे। भीमसेन बहुत से प्रासों, विचित्र यंत्रों और चमकीले शस्त्रों से वहां की भूमि को पाट रहे थे, जिससे वह चितकबरे पुष्पों से आच्छादित से प्रतीत होने लगे। महाबली पांडुनंदन भीम उछलकर कितने ही रथियों के पास पहुंच जाते और उन्हें पकड़कर ध्वजा सहित तलवार से काट डालते। वे बार बार उछलते, संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते और युद्ध के विचित्र पैंतरे दिखाते हुए रणभूमि में विचरने लगे। यशस्वी भीमसेन का यह पराक्रम देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। उन्होंने कितने ही योद्धाओं को पैरों से कुचलकर मार डाला, कितनों को ऊपर उछालकर पटक दिया, कितनों को तलवार से काट दिया। दूसरे कितने ही योद्धाओं को अपनी भीषण गर्जना से डरा दिया और कितनों को अपनी महान वेग से पृथ्वी पर दे मारा। दूसरे बहुत से योद्धाओं ने देखते ही भय के मारे निष्प्राण हो गए। इस प्रकार मारी जाने वाली वेगशाली कलिंग वीरों की इस विशाल वाहिनी रण क्षेत्र में भीम की रक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से घेरकर पुनः भीमसेन पर धावा किया। इस प्रकार मारे जाने वाले भी वेगशाली कलिंग वीरों की इस विशाल वाहिनी ने रण क्षेत्र में भीम से रक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से घेरकर पुनः भीमसेन पर धावा कर दिया। कलिंग सेना के अग्रभाग में राजा श्रुतायु को देखकर भीमसेन उनका सामना करने के लिए आगे बढ़े। उन्हें आते देख अमेय आत्मबल से संपन्न कलिंगराज श्रुतायु ने भीमसेन की छाती में 2 बाण मारे। कलिंगराज के बाणों से हाथ होकर भीमसेन अंकुश की मार खाए हुए हाथी के समान क्रोध से जल उठे।
मानो घी की आहुति पाकर आग प्रज्वलित हो उठी हो। इसी समय भीमसेन के सारथी अशोक ने एक स्वर्ण भूषित रथ लेकर उसे भीम के पास पहुंचाकर उन्हें भी रथ से संपन्न कर दिया। शत्रुसूदन कुंती कुमार भीम तुरंत ही उस रथ पर आरूढ़ हो कलिंगराज की ओर दौड़ पड़े और बोले, अरे खड़ा रहे। तब बलवान श्रुतायु ने कुपित हो अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए हाथ से पहने बाण भीमसेन पर चलाए। महाराज, महामना कलिंगराज के द्वारा श्रेष्ठ धनुष से छोड़े गए 9 तीखे बाणों से घायल हो भीमसेन डंडे की चोट खाए हुए सर्प की भांति अत्यंत कुपित हो उठे। बलवानों में श्रेष्ठ कुंती पुत्र भीम ने क्रुद्ध हो अपने सुदृढ़ धनुष को बलपूर्वक खींच लोहे के 7 बाणों द्वारा कलिंगराज श्रुतायु को घायल कर दिया। तत्पश्चात 2 शूर नामक बाणों से कलिंगराज के चक्र रक्षक महाबली सत्यदेव तथा सत्य को यमलोक पहुंचा दिया। जब केतुमान ने देखा कि श्रुतायु का वध भीम ने कर दिया है तो केतुमान बड़े गुस्से से भीम की ओर आगे बढ़ा। जब केतुमान भीम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तो केतुमान ने भीम को ललकारा और कहा, भीम जैसे राजकुमार के कारण इनके पिता एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली थी, और जब उन्होंने खुद से शिक्षा प्राप्त की तब गुरु द्रोणाचार्य द्वारा उनका अंगूठा कटवा दिया गया। केतुमान ने कहा, आज मैं अपने पिता के अपमान का बदला लेकर रहूंगा। इस पर भीम ने केतुमान से कहा, तुम्हारे पिता एकलव्य के साथ जो अन्याय या अपमान हुआ था उसका कारण तो द्रोणाचार्य थे, इसमें हम पांडवों का योगदान नहीं था। एकलव्य का अंगूठा हमने नहीं द्रोणाचार्य ने मांगा था, और आज तुम द्रोणाचार्य की ओर से युद्ध कर रहे हो। तुम्हें तो उनके विरुद्ध युद्ध करना चाहिए था। इतना कहने के बाद दोनों ने युद्ध आरंभ कर दिया और एक दूसरे पर तीरों की बौछार आरंभ कर दी। जहां एक और बलशाली भीम थे, वहीं केतुमान भी अपने पिता एकलव्य की तरह ही एक महान धनुर्धर था और उसने भीम को अपने तीरों से घायल कर दिया। उसके बाद भीम ने भयंकर गर्जना की और वह केतुमान पर टूट पड़े। भीम और केतुमान के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। केतुमान ने बड़ी वीरता और पराक्रम के साथ भीम से युद्ध किया, किंतु भीम ने अपने भयंकर बाणों से केतुमान को यमलोक भेज दिया, और इस प्रकार भीम से युद्ध करते हुए एकलव्य पुत्र केतुमान वीर गति को प्राप्त हुआ। तो ये था एकलव्य के पुत्र केतुमान और भीम के बीच भयंकर युद्ध का कारण, और परिणाम तो आप जानते ही हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।